गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है। गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। नेताओं के भाषणों में, उनके कार्यक्रमों में 27 के रण को जीतने की रणनीति साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि 2027 चुनाव भले अभी दूर दिख रहा हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसकी राजनीतिक पिच सेट करनी शुरू कर दी है। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौ, गुंडा, गन्ना, गंगा और गाजियाबाद के 5G फॉर्मूले से 2027 के विधानसभा चुनाव की पिच को सेट करने का काम शुरू कर दिया है। बिजनौर के बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र में 1 जून को आयोजित कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ का भाषण सिर्फ प्रशासनिक उपलब्धियों का बखान नहीं था। उनके भाषण में विकास, किसान, हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और सामाजिक समीकरणों का ऐसा मिश्रण नजर आया जिसने साफ संकेत दिया कि भाजपा 2027 के चुनाव को किस नैरेटिव के साथ लड़ने की तैयारी में है। यह कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ का 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करने का मंच बना और इसी मंच से योगी आदित्यनाथ ने 2027 चुनाव की पिच सेट करने का काम कर दिया। अगर इस पूरे भाषण को राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो 4 बड़े शब्द सामने आते हैं: गौ, गुंडा, गन्ना, गंगा एक्सप्रेसवे और गाजियाबाद। यही वो मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव में भाजपा की रणनीति के प्रमुख स्तंभ बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गन्ना केवल एक फसल नहीं बल्कि चुनावी ताकत है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जैसे जिलों में लाखों परिवार गन्ने की खेती से जुड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का ऐलान किया। इसके जरिए उन्होंने सीधा संदेश किसानों तक पहुंचाया कि भाजपा सरकार उनकी आर्थिक चिंताओं को समझती है। राजनीतिक रूप से इसका एक और मतलब है। पश्चिमी यूपी में जाट वोटर लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी के एनडीए में आने के बाद भाजपा की कोशिश है कि किसान और जाट समुदाय का समर्थन स्थायी रूप से उनके साथ बना रहे। गन्ने का मुद्दा इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति की सबसे मजबूत पहचान हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रही है। बिजनौर में उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि गाय उनकी नजर में केवल पशु नहीं बल्कि मां समान है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह भाजपा के कोर वोटर को संदेश देने की रणनीति है। भाजपा जानती है कि विकास के साथ साथ उसका वैचारिक आधार हिंदुत्व से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए चुनाव नजदीक आते ही गौ संरक्षण, धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक मुद्दों को फिर से केंद्र में लाया जा सकता है। सीएम योगी का संदेश साफ है कि भाजपा केवल विकास की राजनीति नहीं करेगी बल्कि अपनी वैचारिक पहचान को भी मजबूती से सामने रखेगी। वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने। हमने कहा ज्ञापन मत दो भाई, अपने उन सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे। उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 से ही भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी नारा रहा है कानून का राज। गाजियाबाद की हालिया घटना का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया कि अपराध और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे को सीधे जनता के सामने रखा। योगी ने कहा कि दोस्ती की आड़ में होने वाली छुरेबाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि हमने गुंडों को ठीक किया, जो बोली से नहीं माना वो गोली से जरूर मान गया। दरअसल भाजपा अच्छी तरह समझती है कि शहरी और मध्यम वर्ग के वोटर्स के बीच कानून व्यवस्था एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। यही कारण है कि सीएम योगी लगातार अपनी सख्त प्रशासक वाली छवि को और मजबूत करते रहते हैं। 2027 के चुनाव में भी भाजपा यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि योगी सरकार का सबसे बड़ा मॉडल
सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और मजबूत प्रशासन ही है। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। लेकिन देश की रक्षा करने के लिए आज ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है, और यही ब्रह्मोस मिसाइल जब भारत का बहादुर जवान दुश्मन की छाती पर दागता है, वह पाकिस्तान चिल्ला उठता है कि बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। अगर हिंदुत्व भाजपा की वैचारिक ताकत है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका विकास मॉडल है। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। इसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आधारभूत परियोजनाओं में गिना जा रहा है। भविष्य में इसे हरिद्वार तक विस्तार देने की बात कही जा रही है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं, भाजपा इसे विकास, निवेश, उद्योग, रोजगार और आधुनिक यूपी के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर रही है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह परियोजना पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी और पूर्वांचल को एक विकास कथा में जोड़ने का प्रयास है। भाजपा का लक्ष्य है कि मतदाता यह महसूस करें कि योगी सरकार के दौरान प्रदेश में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन हुआ है। बिजनौर कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देना भी था। योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का जिक्र करते हुए इसे प्रताड़ित हिंदुओं को न्याय दिलाने वाला कदम बताया। कार्यक्रम में 1645 परिवारों को भूमिधारी के अधिकार प्रमाण पत्र दिए गए। यह कदम भाजपा के उस बड़े राजनीतिक नैरेटिव से जुड़ता है जिसमें धार्मिक उत्पीड़न झेलकर वापस आए हिंदुओं को संरक्षण देने की बात कही जाती रही है। अब यह जान लेते हैं कि आखिर क्या है 2027 की भाजपा की रणनीति। लगभग 35 मिनट के भाषण में योगी आदित्यनाथ ने विकास, किसान, गौमाता और गाजियाबाद जैसे मुद्दों को इस तरह पिरोया कि उनका पूरा भाषण एक राजनीतिक संदेश में तब्दील हो गया। अगर पूरे भाषण और घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखें तो भाजपा की रणनीति 5 स्तरों पर काम करती दिखाई देती है। किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को साधना, हिंदुत्व और सांस्कृतिक पहचान को सक्रिय रखना, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे को केंद्र में रखना, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए विकास का मॉडल पेश करना। यानी भाजपा एक बार फिर विकास, हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और किसान के फॉर्मूले पर आगे बढ़ती दिख रही है। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 71 विधानसभा सीटें हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 71 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 22 और आरएलडी ने 8 सीटें जीती थी। 2022 में सपा और आरएलडी का गठबंधन था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में न केवल इस आंकड़े को बरकरार रखना चाहते हैं बल्कि इसमें बढ़ोतरी का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चूंकि इस बार आरएलडी भी बीजेपी के साथ है, इससे पश्चिम की राह और सुगम होती नजर आ रही है। पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने पारंपरिक और वैचारिक मुद्दों को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। बिजनौर में सीएम योगी का हालिया चुनावी भाषण इसी रणनीति का
एक हिस्सा नजर आया, जिसे 2027 के लिए भाजपा के बड़े राजनीतिक अभियान की तरह माना जा रहा है। बता दें कि 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक संदेश साफ है। बिजनौर की सभा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की शुरुआती झलक नजर आई। गन्ने से किसान, गौ से हिंदुत्व, गाजियाबाद से कानून व्यवस्था और गंगा एक्सप्रेसवे से विकास के मुद्दे के जरिए योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश दिया कि भाजपा 2027 में किस नैरेटिव के साथ जनता के बीच जाने वाली है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस रणनीति का जवाब किस तरह देता है। क्या वह भाजपा द्वारा तय किए गए इस चुनावी एजेंडे को बदल पाता है, या फिर 2027 का चुनाव भी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा।